स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically. ठीक है जी, चलिए जी करते हैं शुरू। देखिए क्वेश्चन में कहा गया 2 kg एप्पल्स, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ना 2 kg एप्पल्स, थोड़ा बड़ा से लिखते हैं एप्पल्स, प्लस 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स, टोटल कितने के ₹160। और एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल्स and 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स, वो कितने के मिले? वो मिले 300 रुपये के। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में अलजेब्रिक सॉल्यूशन देना है और ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन देना है। कहने का मतलब कि हमें इक्वेशंस बनानी है और उन इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। तो देखिए हमें ये कहा गया कि 2 kg एप्पल मतलब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, दोनों की टोटल कॉस्ट 160 है। इसी तरह 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की टोटल कॉस्ट 300 रुपये है। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि 1 किलो एप्पल या 1 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी कितनी है। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं को एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में करते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स x रुपीज़, ठीक है, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, उसको लेट कर लेते हैं y रुपीज़। अब सिंपल इक्वेशन है बेटा। देखिए 1 किलो सेब x रुपीज़ का है, तो 2 किलो सेब कितने का होगा? 2x का, मतलब 2x का, और साथ में 1 किलो ग्रेप्स भी है जिसकी कॉस्ट y है। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x + y इक्वल्स टू 160। ये हमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। इसी तरह यहाँ देखिए 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की बात कर रहा है। अब 1 किलो सेब x रुपीज़ का है, तो 4 किलो सेब कितने का होगा? 4x का। 1 किलो अंगूर मतलब 1 किलो ग्रेप्स कितने का है? y का। तो 2 किलो ग्रेप्स कितने का होगा? 2y का। और टोटल कॉस्ट इनकी दे रखी है 300। इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो कितना हो जाएगा? 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा y, और यहाँ बचेगा 150। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा इस क्वेश्चन का अलजेब्रिक सॉल्यूशन। अब हमें इसका ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन देना है, मतलब कि इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? वही पहले वाला काम कि इनके दोनों इक्वेशन के 3-3 सॉल्यूशन पॉइंट्स निकालेंगे। तो देखिए करना शुरू करते हैं उन कामों को। यहाँ लाइन डाल के फर्स्ट इक्वेशन का काम यहाँ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं जो कि हमारी है 2x + y = 160। ठीक है, और इसके लिए टेबल बना लेते हैं जिसमें हम सॉल्यूशन पॉइंट्स नोट करेंगे। ठीक है, जो x और y इस तरह से होगी। ठीक है, इसे नंबर 1 दे दिया क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इस 2x को राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा y = 160 - 2x। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी पुट करेंगे और सॉल्व करके हमें y की वैल्यू मिल जाएगी।
तो देखिए ज़रा करते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू कितना ले लें, 20 ले लें, 20 तो नहीं 50 ले लेते हैं ना, 50। अगर x की वैल्यू 50 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आनी है, देखिए ज़रा, y इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 500, ठीक। अभी हो जाएगा 160 माइनस, सॉरी 500 नहीं बेटा 50 है, तो 2 इंटू 50 100, तो ये हो जाएगा 60, y इक्वल्स टू 60। तो अगर x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू 60 होगी, x की वैल्यू जब 50 है तो y की वैल्यू 60 होगी, ठीक है। अब दूसरे सॉल्यूशन में चलते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यू क्या होगी, व्हेन x इक्वल्स टू 60 तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो ये हो जाएगा 40, y की वैल्यू हमें मिल गई 40। तो अगर x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 40। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 80 रख दें, 80 रख देते हैं, चलो ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू कितनी आने वाली है, 160 माइनस 2 इंटू 80, y इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 80, 160, तो ये 160 में से 160 माइनस किया तो y आ गया 0। तो इसका मतलब जब हमारा x की वैल्यू 80 है तो y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है जी। इस तरह से हमें फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉइंट मिल गए। चलिए जी दूसरी इक्वेशन का भी काम शुरू करते हैं। यहीं पर यहाँ से लाइन डाल के अलग कर दें से। चलिए ये दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल बना लेते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल यहाँ बन जाएगी, x y, टेबल नंबर 2। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 150 माइनस 2x। अब जरा देखिए x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। तो देखिए व्हेन x इक्वल्स टू 50 रख दें, 50 रखते हैं, चलिए। तो व्हेन x इक्वल्स टू 50 तो y इक्वल्स टू 150 माइनस 2 इंटू 50, ये हो जाएगा 150 माइनस 100, ये हो जाएगा 150 में से 100 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 50, ठीक है। तो जब हमारा x 50 तो y भी 50। पहला पॉइंट हमें मिल गया। इसी तरह दूसरा पॉइंट को निकालते हैं, चलिए। व्हेन x इक्वल्स टू 80 रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा x अगर 80 होगा तो वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल्स टू 150 माइनस 2 इंटू 80, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 160, तो अब हो जाएगा -10, ठीक है। ये y इक्वल्स टू -10 आ गई जब x इक्वल्स टू 80 था। जब x 80 है तो y की वैल्यू -10 आ गई, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट निकालते हैं हम ज़रा। तो इस थर्ड पॉइंट के लिए व्हेन x इक्वल्स टू 70 ले लेते हैं। तो देखिए ज़रा y इक्वल्स टू 150 माइनस 2 इंटू 70, 150 माइनस 140, 10 आ गया, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू +10 व्हेन x इक्वल्स टू +70।
तो इस तरह से हमें हमारे दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को लेके हम ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। जब x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू 60 है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे x 50 और y 60 यहाँ कहीं। ऐसे देखिए ये से जहाँ ये दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं ये हमारा पॉइंट हमें मिल जाता है, जो कि है 50 60। ठीक है, इसको हटा देते लाइनों को। दूसरा पॉइंट है 60 40, मतलब x 60 y 40, x 60 y 40, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं मिल गया। 60 और 40। थर्ड पॉइंट है x 80 y 0। ठीक है, ये 3 पॉइंट मिल गए। इन तीनों को ज्वाइन करके हम जो लाइन बनाएंगे वही हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब क्योंकि भाई ये अंदाजे से पॉइंट लिए जाते हैं, डिस्टेंस लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के चांस होते हैं। लेकिन आपके ग्राफ पे जब बनाओगे तो ये तीनों पॉइंट ज्वाइन करने पर लाइन बननी चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलिए इसके इक्वेशन के ऊपर लिख देते हैं। ये इक्वेशन हमारी ये थी 2x + y = कितना है 160। ठीक है, दूसरी टेबल के लिए ग्राफ बनाते हैं। 50 50 है यहाँ तो पहले x 50 y 50। हाँ, काफ़ी क्लोज पॉइंट है। x 50 y 50, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट है x 80 y -10, x 80 y -10। और यहाँ पर कहीं देखिए x 80 y -10। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 70 और 10, x 70 y 10, मतलब ये कहीं यहाँ काफ़ी क्लोज पॉइंट आ रहे हैं। ये है 70 और 10। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया ना। हाँ, ये पॉइंट ही ज़्यादा नीचे है थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ ले ये x की वैल्यू 10 यहाँ कहीं होनी चाहिए -10। ये डिस्टेंस थोड़ा देखो कम ज़्यादा हो रखा है ना, इस वजह से। तो ये पॉइंट थर्ड ये है। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करा तो ये हमें हमारा ग्राफ मिल गया। ठीक है, और इसके ऊपर भी इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। 2x + y = 2x + y = 150। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का भी ग्राफ मिल गया। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये इस क्वेश्चन का अलजेब्रिक सॉल्यूशन है। ये जो ग्राफ है ये इस क्वेश्चन का ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।